संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं। तन का बंगला आलीशान, जिसका मालिक है भगवान, कभी सोचा रे इंसान, किराया कितना रे, किराया कितना। तन का बंगला आलीशान, जिसका मालिक है भगवान, कभी सोचा रे इंसान, किराया कितना। हाँ किराया कितना। तन का बंगला आलीशान, जिसका मालिक है भगवान, कभी सोचा रे इंसान, किराया कितना। हाँ किराया कितना। सोच समझ ले इस बंगले में हुआ है कैसे आना। सोच समझ ले इस बंगले में हुआ है कैसे आना। सोच समझ ले इस बंगले में हुआ है कैसे आना। जिस मालिक ने दिया रहने को उसको नहीं पहचाना। जिस मालिक ने दिया रहने को उसको नहीं पहचाना। अपने मालिक को पहचान, अपने मालिक को पहचान, भूला बैठा रे नादान, किराया कितना। तन का बंगला आलीशान, जिसका मालिक है भगवान, कभी सोचा रे इंसान, किराया कितना।
कितना, हाँ किराया कितना। जब मालिक ने मांगा किराया होते कुछ महीना, जब मालिक ने मांगा किराया होते कुछ महीना, जो ना दे तो उसका किराया मुश्किल कर दे जीना। जो ना दे तू उसका किराया मुश्किल कर दे जीना। तेरा फेंक देवे सामान, तेरा फेंक देवे सामान, अब क्या कर ले रे नादान। किराया कितना, हो तन का बंगला आली शान, जिसका मालिक है भगवान। कभी सोचा रे इंसान, किराया कितना, हाँ किराया कितना। जब मालिक ने नोटिस भेजा बीच कचहरी आया, जब मालिक ने नोटिस भेजा बीच कचहरी आया, एक इशारे पर तो उसको खाली कर नहीं पाया। एक इशारे पर उनके तू खाली कर नहीं पाया। तेरा रख लेगा सामान, तेरा रख लेगा सामान, अब क्या रोवे रे इंसान। किराया कितना, तन का बंगला आलीशान, जिसका मालिक है भगवान। कभी सोचा रे इंसान, किराया कितना, हाँ किराया कितना। जो मालिक से मिलना चाहे संतों के पास में जाना, जो मालिक से मिलना चाहे संतों के पास में जाना। श्रद्धा भाव और जिज्ञासा पर बल लेकर जाना। श्रद्धा भाव और जिज्ञासा प्रबल लेकर जाना। तुझे देकर आत्म ज्ञान, तुझे देकर आत्म ज्ञान, वापिस कर दे सब सामान। किराया कितना, तन का बंगला आलीशान, जिसका मालिक है भगवान। कभी सोचा रे इंसान, किराया कितना, हो किराया कितना। तन का बंगला आलीशान, जिसका मालिक है भगवान। कभी सोचा रे इंसान, किराया कितना। श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मिहिर करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। बताओ कौन मालिक है इसका? तन का कभी सोचा? हमारे माता पिता इसके मालिक नहीं हैं। इतने ठेकेदार थे, शक्तिशाली थे, फिर अपना ये शरीर छोड़ के जा रहे हैं। वो कौन है इसका मालिक? कभी ढूंढा नहीं इसने, फिर कब ढूंढेगा? श्वास दर श्वास मौत निकट आ रही है और जीवन घट रहा है। ये परमात्मा ने बनाया है। कल्पना कर लो, किसी भी प्राणी का, पक्षी का, जानवर का इतना सुंदर शरीर, खड़ी गर्दन करके चलता है। ये सारी शक्तियां भर दी, सारी बुद्धि भर दी इसमें। ये राजा बना दिया छोटा सा इस पृथ्वी का। किसने बनाया होगा ये? एक नाखून उतर जाए, ठोकर लग के
पैर का या हाथ का कभी ज्यों का त्यों नाखून वापिस नहीं लगा सकता कोई। शरीर की तो बातें दूर है, कट मारते हैं, ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर, ज्यों का त्यों कट दिखता है। चढ़ा ले परत कितनी है, बाहर कोई चमड़ी नहीं है, किसी की उठाकर चेप देंगे हमारी ही उतारी जाएगी और उसी पे चेपी जाएगी। अरे कपड़ा है ये, मनुष्य परमात्मा ने बना रखा है ये कपड़ा, इसी में से लेकर के इसी में ही लगाया जाएगा। अगर कोई टांकी में लगा होगा ना तो इसी में से लेगा। बाहर कोई चमड़ी ऐसी नहीं है जो हमारी चमड़ी से मिल जाए। खून भी नहीं है। अगर खून मिलता होता ना तो रक्त के बैंक, खून के बैंक नहीं बनाता ये। और सारा खून मनुष्यों से कलेक्ट करता है डॉक्टर सारे, और सब परीक्षण करते हैं कौन से ग्रुप का है और तापमान में रखते हैं, वो प्रयोग होता है। फिर मनुष्य ने तो ऐसा खून भी नहीं बना लिया अब तक। पेय पदार्थ बनाए, खाने भोजन बनाए, सब कुछ बनाया, एक फैक्ट्री को नहीं लगाई इसकी खून बनाने की मनुष्य वाली, जो मनुष्य में चढ़ जाए, बना ही नहीं सकता। और मौत को आते देखता नहीं, रोक सकता नहीं, क्योंकि डॉक्टर भी ये कह देते हैं इमरजेंसी में जाने के बाद जी सब टीके लगा लिए जी हमने तो, अब तो ऊपर वाला जाने। वो ऊपर वाला कौन है, कहाँ है, खोज लो। हमारे तन में भी ऊपर है और बाहर भी, सब ब्रह्मांडों से ऊपर बैठे हैं वो। सोचो पहले 450 मंजिल बनाई है मनुष्य ने, 450वीं मंजिल तक मनुष्य गया है, तब बनी है वो। ये अनंत ग्रह, उपग्रह, सृष्टियां, सौर मंडल, ये नीचे बटने दाबते बन गई क्या? बोलो। सुदूर तक फैला हुआ ब्रह्मांड है, हजारों ब्रह्मांड है ऐसे। फिर कितना शक्तिशाली, कितना विस्तृत होगा वो, कभी सोचा भी है? मनुष्य की आंख तो देख भी नहीं सकती उसको। आत्मा की आंख जिन हमारे पूर्व पूजनीय संतों ने देखा है, अनंत बताया उसको, अनंत है वो। सोचो पहले, हमारा जितना वजन है ना शरीर का, उसके बराबर वजन उठा लेंगे और 4 गुना उठा लेंगे तो गर्दन टूट जाएगी। जिस मालिक ने ये सब सुनने में फिक्स कर रखे गए है, चाल इनकी बांध रखी, कोई टकराता नहीं आपस में, किस गति पे, किस स्थान में फिक्स कर रखा है इनको, देखो आप। कल्पना करी कभी? इतना समुद्रों का पानी, 7 समुद्रों का पानी कहां से आया? मनुष्य ने नहीं बनाया, नहीं बनाया। और कैसा बढ़िया बनाया, उन्हीं समुद्रों से बादल उठते हैं और आकाश मार्ग से चलते हैं हमारे खेतों में, हमारे बागों में, हमारे बारिश करके, और हमारे को भी लाभ पहुंचा रहे हैं। मनुष्य पटन दाब दे और सारे बादल भाग ले, फिर तो ये कहते जी हमारे यहां तो बारिश नहीं हुई जी, हम क्या करें। और सारी नदियों का मुहाना समुद्र की ओर है। समुद्र तल से ऊंचाई मापी जाती है पहाड़ों की, नहीं पता वो आपको? वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया सारा सिस्टम। वो ये कहते हैं समुद्र का जल स्तर अगर 5 इंच भी बढ़ता है ना, कई देश अंदर चले जाएंगे। देखो आप कैसा संतुलन है ये। कई देश जो बीच में है समुद्रों के, डूबने के कगार पे हो जाते हैं। क्या आता है? तूफान, भूचाल, समुद्र में कितनी लहरें उठती हैं, 36-40 फुट।
और दूर तक शहरों में इतना फेंक देता है, सब कुछ है, पेड़ है, सब कुछ अंदर ले लेता है वो। मनुष्य ने तो नहीं बनाया ये, कोई निर्माता तो होगा, है निर्माता, फिर उस निर्माता से मिलना भाई, उसकी रचना का हिस्सा हम एक, उसको मिलेंगे तो कैसे मिले? तन का बंगला आलीशान, जिसका मालिक है भगवान। कभी सोचा रे इंसान, किराया कितना आत्मा को मिला है किराए पर ये शरीर रूपी मकान, सदा के लिए नहीं है। 70, 80, 90, 100 साल तक बस इतनी शरीर हो जाती है। प्राण पंखेरु उड़ गए जी। कहां गई आत्मा? नहीं दिखती। अरे जब तेरे शरीर के अंदर बैठी है, अब देख ले भाई क्या दिक्कत है। आत्म चिन्ह है, परमात्म चिन्ह है, संत कहावे सोई, यह भेद काया से न्यारा, जाने बिरला कोई। कबीर साहिब की श्रीवाणी है, जो आत्मा को भी देख चुका, परमात्मा को भी देख चुका, केवल वो संत है। और फार्मूला बता दिया है, अपने मालिक को पहचान, क्यों भूला बैठा रे नादान। पहचान ले भाई, तेरे भीतर है वो, बाहर नहीं है। खाना पीना अंदर, बोलचाल अंदर से, जीवन अंदर से, मौत अंदर से आएगी। फिर बाहर क्या है? मनुष्य के द्वारा बनाया गया सामान है सारा, और पांचों तत्वों से बना है, और पांचों तत्व नाशवान है। फिर नाशवान तत्व अविनाशी से नहीं मिला सकते, कभी भी नहीं मिला सकते। अविनाशी आत्मा है, अविनाशी परमात्मा है। सतनाम बीच में डोरी है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। सतनाम सतनाम बोलते रहे 24 घंटे हम, और विधि अंदर की जानते नहीं, फिर मुक्ति नहीं होगी कभी भी। ये जबान तो यहीं लगी पड़ी रहेगी, मौत के बाद यहीं पड़ी रहती है। सोचो, पहले कोई किसी ने कोट पहन लिया, 10 जेब हैं बड़ी बड़ी, एक में हीरे, एक में मोती, लाल करेंसी नोट, सोना चांदी, करोड़ों रुपए का सामान भर लिया कोट में, और वो जा रहा है, और किसी ने पीछे से कोट उतार लिया, वो तो गया खाली। उसने क्या मिला? ये शरीर रूपी कोट आत्मा का उतार लेंगे। हाथ से किया कर्म कांड ही छूटेगा। जबान के द्वारा बोले गए मंत्र, जिह्वा, कंठ, होंठ यही लगे पड़े हैं, यही पड़े सारे। ये कोट छीन लेंगे यम के दूत, शरीर रूपी, जिसमें बारी धन, कोठियां बंगले बाहर खड़े, तेरा ये मकान खाली करवा लिया जाएगा भाई। तो किसके मकानों पर नाम लिखवा रहा? नेम प्लेट, फला फला का फार्म हाउस, तेरा ये हाउस खाली करवा लिया जाएगा भाई। अपनी चिंता कर ले, दूसरों की तो हर रोज चिंता करता, वो गया जी, आप भी जाओगे, शिक्षा ले ले उससे। तेरा साथी गया है, तेरा रिश्तेदार गया है, और तो रो के आया वहां पर। अपनी समझ ले, तेरे लिए कौन रोएगा भाई? कौन रोएगा? क्या पता कहां जाके स्थान लिखा है इसका, शरीर की गति कहां होनी है, खुद कोई नहीं पता। परमात्मा से मिलने का मौका दिया ये शरीर दे करके। अब देख लो तुम, नोटिस भेजता है मालिक, हाँ बिल्कुल नोटिस भेजता है। क्या क्या नोटिस हैं? नंबर 1, बाल सफ़ेद होने लग जाएंगे। अब तो 30 साल में शुरू हो जाते हैं, पहले 50 में हुआ करते। मनुष्य बड़ा सयाना है, काली मेहंदी ले आके डाई कर लेगा, सफ़ेद बालों को ढक गया,
नंबर 1 नोटिस पे विचार नहीं किया, मनुष्य ने साइड में कर दिया नोटिस। फिर क्या है, दांत निकलने शुरू हो गई, बड़ा सयाना डॉक्टर के जाकर नहीं चढ़वा लेगा। नोटिस नंबर 2 भी दबा लिया। नंबर 3 आंखों ने देखना कम कर दिया, नई आंखों का ऑपरेशन करा के नहीं ले आएगा भाई। नोटिस नंबर 3 भी दबा लिया। अब है कान ऊंचा सुनने लग गया भाई, अब मशीन लगा लेगा। बोलो, सारे नोटिस दबा गया। फिर आएगा गैर जमानती वारंट। अब कोई भाई जमानत नहीं होनी है तेरी। पुलिस के पास जज साहब के द्वारा भेजा गया नॉन अवेलेबल गैर जमानती वारंट हाथ में आता है, और सामने वाले को पता क्या कहते हैं, जल्दी बैठ ले जीप में, जिस जमानत ले लो। जमानत हम नहीं ले सकते, कोर्ट में पेश करना है, नहीं मेरे वारंट काटेगा कल नहीं। और जज साहब जल्दी बैठ, फिक्स कर रखी है मेरी जिम्मेदारी, तेरे एरिया में है वो। फिर किस बात का एसएचओ बना बैठा है, गांव तेरे एरिया में पड़ता है और वो अपराधी तेरे एरिया का है, मुझे नहीं पता, परसों पेश कर दे। फटाफट जीप में बिठाया, पेश कर दिया सीधा अदालत में। जाओ रिमांड, 14 दिन का रिमांड दे दिया जज साहब ने। फिर ये यम के दूत आएंगे रे, गैर जमानती वारंट लेके आते आत्मा का, हाथ जोड़ती है, जी छोड़ दो, थोड़े दिन और दे दो जी, छोटी बिटिया की शादी नहीं कर पाया जी, मैं बेटे की शादी नहीं कर पाया छोटे वाले की जी, मेरे तो 2 बेटे हैं, एक बेटे का मकान कोठी बना दी, दूसरे बेटे की कोठी नहीं बना पाया जी, छोड़ दो। श्रीमान जी किसके बेटे हैं, किसकी कोठियां तेरी? पूरे गांव के मालिक रहे एक एक आदमी, पूरे गांव की जमीन एक आदमी के पास थी, वो भी नहीं रहे। राजा लोग हजारों गांव जिनके नीचे थे वो भी न रहे, फिर आप भी नहीं रहोगे भाई। जब मालिक ने नोटिस भेजा, बीच कचहरी आया, बीच में क्या है, हृदय गति है, सीधा भेजा, चल भाई है। जो मालिक से मिलना चाहे संतों के पास में जाना, जो मिलना चाहता है तो संतों के पास में जाना पड़ेगा। क्या सीधा जाके कह दे, हे गुरु जी, हे संत जी, दे दे आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान, नहीं कहना। श्रद्धा भाव और जिज्ञासा पर बल लेकर जाना, श्रद्धा भाव जिज्ञासा, दीनता में जाके बैठेगा उसके पास। क्या देगा वो संत? तुझे देखकर आत्मज्ञान। आत्मा का ज्ञान कब होता है? जब आत्मा को देख लेते हैं। आत्मज्ञानी का अर्थ क्या है? आत्मा को देख लिया, फिर परमात्म ज्ञानी, फिर परमात्मा को देख लिया, फिर यही तो बनना है और यही प्राप्त करना है इस जन्म में।